स्टूडेंट, हमारा बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 8 स्टार्ट हुआ था स्मॉल बिजनेस। तो स्मॉल बिजनेस हमारे कौन से बिजनेस होते हैं, जो भी हमारे जैसे हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ हो गई, हैंडीक्राफ्ट हो गए, खादी हो गई, जितने भी स्मॉल स्केल में आपके बिजनेस स्टार्ट होते हैं, जैसे जिसमें लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट होते हैं, जिसके लिए आप कम इन्वेस्टमेंट करते हो, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो, ऐसे बिजनेस जैसे इंडिया में बहुत देखे जाते हैं इस टाइप के बिजनेस। जैसे हैंडीक्राफ्ट वर्क होता है आपका, खादी का, या फिर विलेज इंडस्ट्रीज़ में देखे हैं इस टाइप के जितने भी बिज़नेस होते हैं वो हमारे स्मॉल बिज़नेस में आते हैं, जिसमें मशीन्स भी हमारी लेस लगती हैं और कैपिटल भी हमारी लेस होती है। लो कैपिटल एंड लो मशीनरी पे जो वर्क किया जाता है वो हमारे स्मॉल बिज़नेस में इंक्लूड होता है। अगर हम विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें आपके ट्रेडिशनल्स में आपकी हैंडलूम आती है, हैंडीक्राफ्ट आती है, खादी आती है, और जितने भी हमारी मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें पावर लूम्स आती है, इंक्लूड होती है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका ये हो गया। सेकंड टॉपिक में आपका MSMED की बात करते हैं, जिसमें हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये हमारा एक एक्ट पास हुआ था 2006 में, जो आपका स्टार्ट हुआ था 25 लाख की कैपिटल, मतलब 25 लाख का आपने प्रोजेक्ट पे पैसा लगाए थे, जो इसकी मिनिमम इनकम वो अमाउंट लगाने का था, और 5 करोड़ से ऊपर तक इसमें पैसा आप इन्वेस्ट करके बिज़नेस ओपन कर सकते हो। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं इस बिज़नेस को ओपन करने के। इसका अमाउंट मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट करी जाती है बिज़नेस में वो मीडियम और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इन लेवल पे की जाती है बिज़नेस में। हमारे इसमें एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप हमारी वो होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी भी बिज़नेस को प्रोसेसिंग में लाता है फिर एंटरप्राइजेस ओपन करने के लिए। एंटरप्राइजेस क्या है? कोई भी एंटरप्राइज ओपन होना जो शॉप से ऊपर होती है और एंटरप्राइज होती है। एक हमने सोल ट्रेड पढ़ी थी। सोल ट्रेड एक सिंगल बिजनेसमैन ओपन करता है। उससे ऊपर क्या होती है? एक शॉप। शॉप से ऊपर क्या होती है हमारी? एंटरप्राइजेस। तो ये पूरा सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें जितना पैसा लगेगा बिज़नेस में वो उतना बिज़नेस हाई मांगा, जो जिसमें आप लार्ज कैपिटल लगाओगे, हाई कैपिटल लगाओगे तो वो आपका लार्ज बिज़नेस हो जाएगा, जिसमें लो कैपिटल स्मॉल बिज़नेस, और जिसमें आपका मीडियम कैपिटल लग रही है वो आपकी माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती है। और ये एक्ट हमारा गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी लोन भी प्रोवाइड करे हैं इस बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए। फिर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में हमारी जितनी भी होती हैं, इसमें हमारे प्लांट एंड मशीनरी से रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं वो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। इसकी जो पैरामीटर है अमाउंट का वो लेस देन 25 लाख और लेस देन 10 लाख, ठीक है। और 25 से 5 करोड़ के बीच एंटरप्राइजेज हमारी कैसी हो जाती हैं? स्मॉल एंटरप्राइजेज। और जो 10 लाख से 2 करोड़ के बीच की होती हैं वो हमारी कैसी एंटरप्राइज हो जाती हैं? वो हमारी हो जाती हैं मीडियम, ठीक है। एक तो हो गई लार्ज, जिसमें ज़्यादा अमाउंट वो लार्ज में, और जिसमें कम अमाउंट वो लो में, और जिसमें मीडियम लेवल का अमाउंट वो हमारी मीडियम लेवल ऑफ एंटरप्राइजेज। फिर रोल की हम बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में। अब ये स्मॉल इंडस्ट्रीज या कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क ओपन होने से क्या होता है? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स को काम मिलता है। कोई भी इंडस्ट्री ओपन होती है, चाहे वो आपके विलेज एरिया की साइड हो या जितनी भी आपके स्मॉल सिटीज़ और एरियाज़ होती हैं, तो एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व शॉर्ट आउट होती है। सेकंड, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, पर्सन की पर कैपिटा इनकम का डेवलपमेंट होता है। क्विक और टाइमली डिसीजन इसमें लिए जाते हैं, क्योंकि स्मॉल लेवल पे है तो ज़्यादा थिंक नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा मीटिंग नहीं होती। सिंपल जो डिसीजन लेने हैं वो क्विकली और टाइमली ले जाते हैं कंसर्न करके। और लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन स्टार्ट की जाती है, क्योंकि लो लेवल ऑफ बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, तो हम अमाउंट भी इसमें कम लगाते हैं। जैसे आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हो गई, गुड्स हो गए, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप्स हो गई, या स्टेशनरी शॉप्स हो गई, या सोप्स और लेदर गुड, तो ये सब हमारे किस में आ रहे हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टाइप में ही बिजनेस में आते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो SSI में जो एक्सपोर्ट होता है वो 45% का होता है, 45% इंडिया से,
और इसकी जो फॉरेन एक्सचेंज की जो इनकम होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम इसमें आके खड़ी होती है ज़्यादा। अब एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो टर्म होती है आपकी BOP, उसे मैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। BOP के साथ पूरा ही आपकी इसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। अब हम रोल की बात कर लेते हैं। रूरल इंडिया में क्या क्या रोल आते हैं स्मॉल बिजनेस में, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इधर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रही है, लो कॉस्ट में प्रोडक्शन की, एक्सपोर्ट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, एंड क्विक एंड टाइमली डिसीजन की, एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। अब हम थोड़ी सी रोल की बात देख लेते हैं कि रूरल इंडिया में रोल क्या होता है स्मॉल बिजनेस का। उसके भी सेम पॉइंट ही आप ले सकते हो। यूटिलाइजेशन करते हैं लोकल रिसोर्सेज को, प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में, सेम चीज़ आप ले सकते हो, बस थोड़े बहुत पॉइंट चेंज होंगे। इसमें आपकी जैसे कोर वुड्स इंडस्ट्रीज़, इन सब पे भी जो काम होता है, जैसे कि आपने नारियल देखा है, नारियल के ऊपर से जो बक्कर सी लगी होती है उसे हम कोर बोलते हैं। इस टाइप से बिजनेस है, वो हमारा कैसा मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल टाइप में होता है, तो उससे भी जो चीज़ें प्रोडक्ट बनते हैं तो वो सब भी हमारे इसमें ही आते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में। अब है प्रॉब्लम क्या होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होने में। सबसे पहले आती है फाइनेंस की। इन्हें कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, इनके लिए कोई गवर्नमेंट भी ज़्यादा पैसे नहीं लगाती, इन्हें अपने आप ही लोन लेना होता है बैंक से, एंड उसके उसकी हेल्प से अपना ये बिज़नेस ओपन करते हैं। और साथ में इसमें जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो रॉ मटेरियल की एंड पावर की। कोई इनके लिए प्लांट नहीं लगा हुआ, क्योंकि अगर प्लांट होगा तो उसमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, तो इसलिए एक तो इलेक्ट्रिसिटी, अगर मशीनरी लगाई है तो वो मशीन जितनी भी होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, एक तो उसकी प्रॉब्लम फेस मिलती है देखने में, और एक रॉ मटेरियल की। गवर्नमेंट में हर कोई रॉ मटेरियल एकदम से सेल आउट हो जाती हैं, जितनी आपने ऐसे टाइप के शुगर फैक्ट्रीज़ है ये सब देखी होंगी, तो अगर वो गवर्नमेंट के ऑथराइज है तो वहाँ पे आप रॉ मटेरियल सेल आउट करते हो ईजिली, लेकिन अगर प्राइवेट में ओपन है तो उसमें आप एकदम से रॉ मटेरियल नहीं सेल आउट करोगे, तो वही चीज़ें इसमें फेस करने को मिलती हैं। थर्ड प्रॉब्लम है मार्केटिंग की। बिज़नेस को, सेल को प्रमोट करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बीच में काफ़ी इंटरमीडिएटरीज होते हैं, काफ़ी होलसेलर बिजनेस होते हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं बिज़नेस को। वो अपना कमीशन खाने के लिए जितने भी एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन से रिगार्डिंग होती हैं उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है। फिर टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम भी काफ़ी आती है कि अपडेशन चाहिए हमेशा टेक्नोलॉजी में। अप टू डेट टेक्नोलॉजी होगी तो हमारा बिज़नेस अच्छे से चलेगा। अगर हमारी टेक्नोलॉजी में ज़रा से भी प्रॉब्लम आई तो बिज़नेस हमारा सफ़र करेगा। कॉम्पिटिशन्स की भी काफ़ी, छोटे से मार्केट में काफ़ी कंपटीशन हो जाता है बिज़नेस में। अगर एक चीज़ मार्केट में आई तो उसके अकॉर्डिंग कितनी सारी चीज़ें हमारी मार्केट में इंक्लूड हो जाती हैं। ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है, तो आप यहाँ तक अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स आगे के क्लियर करेंगे।